यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और हम देख रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़। हमने अपने लास्ट सेशन में सेल टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया है। उसमें बहुत ही डिटेल में हमने सेल टॉपिक को लिया है और साथ ही साथ हम एमसीक्यूज़ भी ले रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, ये है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इससे पहले जो हमारे जो सेशन हुए थे दोस्तों, वहाँ पर हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखा था और आज हम देखने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, चाहे एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हो, इंसान हो या फिर जानवर हो, किसी भी जानवर को या फिर किसी भी इंसान को अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए उसे ज़रूरी होता है अलग अलग प्रोसेसेस, जैसे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गया या फिर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो उसका एक्सक्रीशन जो सिस्टम होता है, ये सारी चीज़ें इंसान हो या जानवर हो सभी के लिए ज़रूरी है। तो इसी तरह से अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की दोस्तों, तो रिप्रोडक्शन हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी आगे स्पेसीज़ बढ़ सके, जिसे हम नस्ल कहते हैं, या फिर इसी प्रकार प्रजातियों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन आवश्यक है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो किसी भी प्रजाति या फिर किसी भी स्पेसीज़ को आगे बढ़ने में हेल्प नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है, चाहे आप एनिमल्स की बात कर लो या फिर आप प्लांट्स की बात कर लो। तो जब भी रिप्रोडक्शन का टॉपिक आता है दोस्तों, चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, तो वहाँ पर दो टाइप के आपको, या फिर जिसे हम दो मोड्स अगर हम कहेंगे तो वो ठीक रहेगा कि दो तरीके जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के होते हैं। देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। जैसे कि हमने प्लांट्स में भी देखा था, पौधों में भी देखा था कि एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि यौन प्रजनन हम जिसे कहेंगे, और दूसरा होता है असहवासिक प्रजनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या फिर प्लांट्स हो, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, जैसे कि हमने प्लांट्स के अंदर देखा था दोस्तों कि रिप्रोडक्शन के लिए दो बॉडीज़ होना ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक होता है फीमेल ऑर्गन और एक होता है मेल ऑर्गन। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर एंथर था, स्टिग्मा था, ओवरी थी, ओव्यूल थे। तो ये हमने सारी चीज़ें हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखे थे। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, देखिए समानताएं जिसे हम कहते हैं, क्या है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो देखिएगा यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बोथ अंडरगो द सेक्सुअल एंड असेक्सुअल प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि पौधों और जानवरों दोनों ही में प्रजनन की लैंगिक और अलैंगिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, जैसे कि आपका प्लांट्स हो गया या फिर एनिमल्स हो गया, जस्ट लाइक प्लांट्स, जैसे प्लांट्स आपके जो थे उसी तरह से एनिमल्स में भी द मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। चाहे आपके एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, इंसान या फिर जानवर, आप किसी को भी अगर ले लेंगे तो उनके अंदर दो पार्ट्स या फिर दो ऑर्गन होते हैं। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन बोथ द प्लांट्स एंड एनिमल्स द ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड when the male and female gamete fuse together and hence the zygote develop into a new individual। यानी कि देखिए, जिस तरह से हमने प्लांट्स में देखा था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर एक फीमेल गैमेट या फिर एक फीमेल पार्ट और एक मेल पार्ट जो होते हैं वो वहाँ पर प्रोसेस करते हैं या एक्ट करते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब जाइगोट वहाँ पर बनता है, जाइगोट कब बनता है? जब एक मेल और एक फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं, यानी कि मिलते हैं एक साथ में, तो जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट जब डेवलप होता है तो जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद जो आने वाले जो नस्ल है उसकी या फिर जो नया पौधा होता है, इसी तरह से अगर जानवरों में देखेंगे तो जो नई प्रजाति आती है या फिर उनके चाइल्ड्स जो आते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। तो जाइगोट पहले फॉर्म होता है, कब होता है? जब एक मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं या मिलते हैं, और उन फ्यूज़ होने के जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो देखिए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, यौन प्रजनन की, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट बिगिंस विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रजनन का वो प्रकार जो नर और मादा युग्मकों के संलयन से शुरू होता है, लैंगिक प्रजनन कहलाता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे हमने प्लांट्स के अंदर देखा था कि दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल ऑर्गन होता है, दूसरा फीमेल ऑर्गन होता है रिप्रोडक्शन के लिए। उसी तरह से यहाँ पर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर हम ह्यूमंस बीइंग्स, हम यहाँ पर इंसानों के अगर बात कर रहे हैं तो इंसानों के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं। मेल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और फीमेल के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। देखेंगे अब ये डिटेल में हम क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिएगा, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स द स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट्स। स्पर्म को हम कहते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को हम कहेंगे ओवम। याद रखिएगा, आगे हम जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये टर्म्स आते जाएंगे, फिर भी आप याद रखिएगा। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स द स्पर्म मेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। यानी कि अब अगर एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या प्रोवाइड करेगा, वो मेल गैमेट प्रोवाइड करेगा जिसे हम कहेंगे स्पर्म। हमने सेल टॉपिक में भी पढ़ा था दोस्तों, स्पर्म क्या है। स्पर्म हमारे बॉडी का सबसे छोटा सेल होता है, सबसे छोटी हमारी कोशिका होती है, सबसे छोटा सेल होता है। और अगर लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो वह था हमारा ओवम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर उसका फॉर्मेशन होता है। और स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पुरुष प्रजनन प्रणाली निषेचन के लिए शुक्राणु नर युग्मक प्रदान करती है। पुरुष प्रजनन अंगों में निम्नलिखित शामिल है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या शामिल है, यहाँ पर आपको दिखेगा। एक है आपका टेस्टिस, जो कि पैर में होते हैं, दो होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद होता है पेनिस, और नीचे दिखाई आपको दे रहा है ये है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम होता है यानी कि एक थैलीनुमा जो सो स्किन होती है जिसके अंदर आपके टेस्टिस होते हैं, तो उसे हम कहेंगे सैक लाइक स्ट्रक्चर को स्क्रोटम। उसके बाद जो येलोइश पार्ट जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला, ये है एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस से एक नैरो ट्यूब ऊपर जाते हुए आपको ये नज़र आएगी, तो ये है वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट भी हम इसे कहते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है ये वाला है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। उसी के साइड में आपको नज़र आएगा कोपर्स ग्लैंड जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर ये वाला जो कि आपका यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है दोस्तों। और यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है दोस्तों लगभग वो आपके पेनिस के अलॉन्ग होती है, पेनिस के साथ में यूरेथ्रा की लेंथ होती है। और एक होती है ओपनिंग जहाँ से स्पर्म सीक्रेट होते हैं दोस्तों। और उसके बाद होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर और स्पर्म डक्ट। तो दूसरा यहाँ पर देखिएगा ये है सेमिनल वेसिकल्स। तो देखते हैं, चलिए हम डिटेल में इसे है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे दोस्तों पेनिस की, तो लिंग जिसे हम कहते हैं आम भाषा में, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप्ड ऑर्गन कंटेनिंग अ स्मॉल ओपनिंग एट इट्स टॉप। इट सीक्रेट्स सीमेन विच कंटेन्स द मेल गैमेट्स और स्पर्म। तो यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे दोस्तों, तो जिसे हम कहते हैं पेनिस, ये वाला पार्ट है, ये देखिएगा। तो ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये वाला है ये पेनिस। तो यहाँ पर आपको एक यूरेथ्रल ओपनिंग दिखेगी दोस्तों, जो कि आपके स्पर्म का सीक्रेशन वहाँ से होता है। ये जो टिप है, इस टिप से होता है यूरेथ्रल ओपनिंग का। तो इस पार्ट से जो सो आपके स्पर्म वहाँ से सीक्रेशन होता है स्पर्म का, या फिर यूरिन वहाँ से पास होता है। तो
देखिए इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप, ये सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गन होता है जिसके अंदर एक स्मॉल छोटी सी ओपनिंग होती है उसके टिप पर। इट सीक्रेट्स सीमेन, सीमेन जिसे किसे कहेंगे दोस्तों, लिक्विड प्लस स्पर्म। कौन सा लिक्विड, जो आपके ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है, एक है आपका सेमाइनल वेसिकल, दूसरा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है कूपर्स ग्लैंड। 3 टाइप के यहाँ पर आपको ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक है प्रोस्टेट ग्लैंड ये वाला, दूसरा है सेमाइनल वेसिकल और तीसरा है कूपर्स ग्लैंड। जो हमने लास्ट वाली, जो पिछली वाली हमने जो डायग्राम देखे थे वहाँ पर हमें कूपर्स ग्लैंड भी नज़र आए थे दोस्तों। तो इन तीनों से जो सीक्रीशन होता है और उन सीक्रीशन से जो फ्लूइड निकलता है जिसे न्यूट्रिशनल फ्लूइड भी कहते हैं, तो वो लिक्विड प्लस स्पर्म, इसे मिलाकर कहते हैं हम सीमन, इसे कहते हैं हम सीमन। चलिए उसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो देखिए सेकंड पार्ट जो आपको नज़र आएगा ये है स्क्रोटम। स्क्रोटम जो होता है इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के बिल्कुल पीछे ये प्रेजेंट होता है। द टेस्टिकल्स और टेस्टीज आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गन। अगर एक टेस्टिस रहेगा तो हम उसे टेस्टिस कहेंगे, लेकिन अगर 2 होते हैं तो उसे हम टेस्टीज या फिर टेस्टाइकल्स भी कहते हैं। द टेस्टाइकल्स और टेस्टीज आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गन। तो जो स्क्रोटम जो नज़र आएगा आपको, ये देखिएगा यहाँ पर, ये है स्क्रोटम और इस स्क्रोटम के अंदर आपको 2 ये ओवल शेप में जो नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये है टेस्टीज। तो इट प्रोवाइड्स देम द राइट टेम्परेचर सो दैट दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म। तो यहाँ पर क्या होता है, टेस्टीज में हमने आज तक सुना था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होता है, लेकिन कहाँ होता है, तो ये होता है आपके टेस्टीज के अंदर। टेस्टीज के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और उसके ऊपर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक एपिडाइडमिस, ये वाला जो पार्ट है एपिडाइडमिस, तो एपिडाइडमिस के अंदर वो स्टोर होता है, वहाँ फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होकर वो आगे पास होगा एपिडाइडमिस के अंदर। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है आपके बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा कम होता है। अब ये आप जो टेस्टीज़ होते हैं, टेस्टीज़ फॉर्मेशन करते हैं स्पर्म का और स्पर्म वहाँ से पास होते हैं और ये जाते हैं आगे एपिडाइडमिस के पास में। देखिए टेस्टीज़ क्या है, मोस्ट मेल्स हैव अ पेयर ऑफ टेस्टीज और टेस्टाइकल्स। द टेस्टीज कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड tube-like structure that produce sperm. The testes also generate the male sex hormone or the testosterone that causes puberty in males. यानी कि अधिकांश पुरुषों में वृषण यानी कि टेस्टिस जिसे हम कहते हैं या अंडकोश की एक जोड़ी होती है। अंडकोश या फिर वृषण जिसे हम कह रहे हैं, ये कुंडलित ट्यूब जैसी संरचनाओं से बने होते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो शुक्राणु पैदा करते हैं। वृषण पुरुष सेक्स हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन भी उत्पन्न करते हैं। तो जो सेक्स हार्मोन रहेंगे, मेल सेक्स हार्मोन, उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये याद रखिएगा कि मेल सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक, अगर नेक्स्ट चैप्टर में हम जब देखेंगे कि हार्मोन्स और ग्लैंड्स क्या है, तो वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसलिए याद रखिएगा इस टर्म को, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो जैसे टेस्टिस ऑल्सो जनरेट्स द मेल सेक्स हार्मोन और द टेस्टोस्टेरोन दैट कॉजेस प्यूबर्टी इन मेल्स। तो जब प्यूबर्टी का जब टाइम होता है उस वक्त टेस्टोस्टेरोन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उनके मैच्योरिटी के लिए। वृषण पुरुष सेक्स हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन में उत्पन्न करते हैं जो पुरुषों में यौवन का कारण बनता है। तो यह है टेस्टिस जो कि ओवल शेप होते हैं दोस्तों। उसके बाद यूरेथ्रा की अगर हम बात करेंगे तो यूरेथ्रा आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, ये देखिएगा यहाँ पर है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ इस तरह से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये यहाँ से पास होता है।
तो ये यहाँ से एक ही रास्ता, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अगर आप बात करेंगे दोस्तों, तो यूरिन के पास होने के लिए और स्पर्म के पास होने के लिए या फिर सीमेन के पास होने के लिए, दोनों के लिए एक ही रास्ता है, वो है यूरेथ्रा। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो दो अलग अलग रास्ते होते हैं, दो अलग अलग वहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो हम आगे के टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं। तो यूरेथ्रा क्या है? इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट अलाउज द फ्लो ऑफ सीमन दैट कंटेन्स स्पर्म आउटसाइड द बॉडी। यानी कि यूरेथ्रा जो होते हैं ये अलाउ करते हैं, ये परमिशन देते हैं किसको? जो सीमन होता है और उस सीमन के अंदर जो स्पर्म होते हैं उसे बॉडी के बाहर ले जाने के लिए। द यूरेथ्रा एंड पेनिस बोथ आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द मेल यूरिनरी सिस्टम। तो जो यूरेथ्रा है और जो पेनिस है, ये दोनों क्या है? ये यूरिनरी सिस्टम के भी पार्ट है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी पार्ट है और यूरिनरी सिस्टम के भी पार्ट है दोस्तों। वास डिफरेंस क्या है देखिएगा। वास डिफरेंस या फिर इसे हम कहेंगे स्पर्म डक्ट। अब यहाँ पर आपने देखा था ये टेस्टिस है, ओवल शेप, इसके ऊपर आपको एपिडाइडमिस ये वाला नज़र आ रहा है और इस एपिडाइडमिस से यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से ऊपर जाते हुए आपको नज़र आ रही है। तो ये जो है ये है वास डिफरेंस या फिर इसे हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं दोस्तों। इसके ऊपर ये वाला आपको ये राउंड शेप जो है ये नज़र आएगा ब्लैडर, और यहाँ से ये इस तरह से ऊपर जाते हुए ये आपके यूरेटर है, और यूरेटर के ऊपर आपको इस तरह से किडनी शेप यहाँ पर आपको किडनीज दिखेंगे, बीन शेप देखिएगा। अब वास डिफरेंस क्या है? इट इज़ अ ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टाइकल्स टू द यूरेथ्रा। ये एक ट्यूब है जो शुक्राणुओं को अंडकोश से मूत्र मार्ग तक ले जाती है। देखिएगा, इसे हम अभी समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि ये सारा प्रोसेस क्या है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? देखिए, ये एक टाइप का ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जिससे कुछ सीक्रेशन होता है, जिससे कुछ लिक्विड या कुछ फ्लूइड सीक्रेट होता है। इट इज़ अ ग्लैंड लोकेटेड अंडर द यूरिनरी ब्लैडर। इट सीक्रेट्स प्रोस्टेट फ्लूइड विच मेक्स द 1/3 कंटेंट ऑफ सीमन, जो कि 1/3 उसका हिस्सा सीमन का बनाता है। दिस फ्लूइड कंटेन्स सम एंजाइम्स, जिंक एंड सिट्रिक एसिड। तो इस फ्लूइड में क्या होता है? इसमें एंजाइम्स होते हैं, इसमें जिंक होता है और इसमें सिट्रिक एसिड होता है दोस्तों। ये मूत्राशय के नीचे स्थित एक ग्रंथि है। ये प्रोस्टेट द्रव स्रावित करता है जो वीर्य की 1/3 सामग्री 1/3 बनाता है। इस तरल पदार्थ में कुछ एंजाइम, जिंक और सिट्रिक एसिड होते हैं। उसके बाद सेमाइनल वेसाइकल देखिएगा। दे हैव अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। सेमाइनल वेसाइकल हमने यहाँ पर भी देखा था दोस्तों। कौन सा है सेमाइनल वेसाइकल? तो देखिएगा, ये है आपका, ये है सेमाइनल वेसाइकल। तो सेमाइनल वेसाइकल का क्या है दोस्तों? यहाँ पर देखिए, सेमाइनल दे आर लोकेटेड अबोव द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड आपको इस टाइप से दो नज़र आ रहे हैं, इधर वाला एक और इधर वाला एक। ये जो येलोइश, डार्क येलोइश जो पार्ट है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट ऊपर ये नज़र आता है आपको सेमाइनल वेसाइकल एंड कनेक्ट विद द वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस से कनेक्ट होता है। दे ऑल्सो सीक्रेट अ फ्लूइड दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। और ये क्या करता है? ये कुछ सीक्रेशन करता है, कुछ फ्लूइड सीक्रेट करता है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। देखिएगा, वे प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर स्थित होते हैं और वास डिफरेंस से जुड़ते हैं। वे एक तरल पदार्थ भी स्रावित करते हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। तो सेमाइनल वेसाइकल से जो प्रोडक्शन, जो फ्लूइड का सीक्रेशन होता है दोस्तों, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये पोषण प्रोवाइड करता है किसे? स्पर्म को। जो स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से, एपिडाइडमिस से होते हुए वास डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट तक आए थे। यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट होती है जहाँ पर ये स्पर्म आते हैं, और वहाँ आने के बाद यहाँ जो आपको 3 ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, एक है आपका सेमाइनल वेसाइकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है कोपर्स ग्लैंड। तो इन तीनों ग्लैंड से कुछ सीक्रेट होता है, और जो सीक्रेशन जो फ्लूइड का होता है वो सीक्रेशन का फ्लूइड और प्लस आपका जो स्पर्म होते हैं ये सब मिलकर सीमेन बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ एसिडिक उसका टेम्परेचर या एसिडिक वहाँ पर इन्वायरमेंट होता है, तो उससे भी
स्पर्म का ये जो लिक्विड होता है, ये फ्लूइड जो होता है, उससे भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर। देखिएगा, आगे देखते हैं। देखिए, मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, इससे पहले हम समझेंगे यहाँ पर कि डिटेल में क्या है असल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ यहाँ पर फॉर्मेशन किस चीज़ का, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ टेस्टिस के अंदर। ये जो ओवल शेप, जो आपको ओवल शेप ये और ये वाला जो दो पार्ट है आपको, ये है टेस्टिस नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर जस्ट आपको नज़र आएगा एपिडाइडेमिस, ये वाला जो पार्ट है, दोनों इस तरह से एपिडाइडेमिस। तो जैसे ही टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का, तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद क्या स्पर्म यहाँ पर रुके रहेंगे? नहीं, यहाँ से निकलेंगे और ये आएंगे एपिडाइडेमिस के पास, और एपिडाइडेमिस से होते हुए ये वास डिफरेंस से इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, या फिर इस वास डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे स्पर्म डक्ट। अब जैसे ही ये आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर होती है प्रेजेंट इजैकुलेटरी डक्ट, इसे हम कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। और इस इजैकुलेटरी डक्ट के पास जैसे ही स्पर्म आएंगे, तो यहाँ पर एक ग्लैंड होता है दोस्तों, जो होता है आपका ये सेमिनल वेसिकल। तो इस सेमिनल वेसिकल से कुछ फ्लूइड सीक्रेट होगा, कुछ वहाँ पर तरल पदार्थ वहाँ पर स्रावित होगा, और ये सीक्रेशन होकर यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म के साथ मिल जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ पर ये वाला। तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड से भी कुछ लिक्विड या फिर कुछ फ्लूइड सीक्रेट होता है, जिसके अंदर आपको जिंक या सिट्रिक एसिड वहाँ पर आपको मिलता है। तो वो भी यहाँ पर इसके साथ में आकर इस स्पर्म के साथ में मिल जाएगा। और तीसरा जो ग्लैंड होता है वहाँ पर होता है कोपर्स ग्लैंड, जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ से भी सारा का सारा जो फ्लूइड है वो यहाँ पर आके इजैकुलेटरी डक्ट में स्पर्म के साथ मिल जाएगा। तीन से आपके जो फ्लूइड है वो यहाँ पर मिल रहे हैं और स्पर्म को प्रोटेक्शन दे रहे हैं एसिडिक नेचर से, एसिडिक जो इन्वायरमेंट है उससे, और उसे नरिशमेंट दे रहे हैं, जो पोषण उसे मिल रहा है स्पर्म को। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये जो स्पर्म होते हैं ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ज़रिए से, यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए यूरेथ्रल ओपनिंग से ये बॉडी के बाहर निकल जाते हैं। तो ये है प्रोसेस एक सिंपल सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेल सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए, हमने अभी देखा था कि मेल सेक्स हार्मोन क्या है। मेल सेक्स हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। द टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स हाउ मच टेस्टोस्टेरोन विल बी प्रोड्यूस। देखिए, ग्लैंड्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सारे ग्लैंड्स देखेंगे, चाहे वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो या थायराइड हो, पैराथायराइड हो, या फिर आपके जो भी अलग अलग ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हो, तो ये सारा के सारा हम डिटेल्स वहाँ पर देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि टेस्टिस जो प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन जो प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस से होता है, और उसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ये तय करता है कि कितनी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन को वहाँ से रिलीज़ करना है या फिर वहाँ पर प्रोड्यूस करना है। This hormone is responsible for the development of male sex organ and development of secondary sexual organ in males during puberty, such as deepening of voice and growth of facial and body hair। तो ये जो हार्मोन होता है दोस्तों, जो टेस्टोस्टेरोन हम जिसे कह रहे हैं, या फिर मेल सेक्स हार्मोन जो होता है, ये आप जैसे प्यूबर्टी के लिए, जैसे इंसान की जब एज बढ़ती है या फिर बच्चों की जब एज बढ़ती है और प्यूबर्टी लेवल पर आते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ये टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन्स। और वॉइस के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, बच्चों की जो वॉइस होती है प्यूबर्टी लेवल पर आते आते वो चेंज हो जाती है। या फिर हेयर्स जो सो बच्चों के बढ़ने लगते हैं, किसी को दाढ़ी और मूंछ आ जाते हैं, किसी के हेयर्स जो सो बढ़ने लगते हैं। तो ये सारी के सारे जो चेंजेस होते हैं ये इस हार्मोन्स की वजह से होते हैं दोस्तों। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है ये यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से
स्पर्म सेल। अब हमने जो देखा था दोस्तों, हमारी बॉडी का या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे छोटा जो सेल होता है, जो कोशिका होती है, वो होती है स्पर्म। और जो लार्जेस्ट कोशिका या फिर लार्जेस्ट सेल जो होता है दोस्तों, वो होता है ओवम। इसी तरह से लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे तो वो है आपका नर्व सेल या फिर न्यूरॉन हम जिसे कहते हैं। अब स्पर्म सेल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये 3 पार्ट में होता है एक्चुअल में। स्पर्म सेल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये होता है 3 पार्ट में। तो ये देखिएगा, ये पहला वाला जो पार्ट आपको नज़र आएगा ये है हेड, और इस हेड के अंदर आपको नज़र आएगा सेंटर में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका डीएनए या फिर आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ये सारा का सारा इस न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। हमने जो सेल टॉपिक पढ़ा है, उस सेल टॉपिक के अंदर हमने इसे बहुत डिटेल में पढ़ा है। सेल के अंदर क्या होता है, कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और किन सेल ऑर्गेनल्स का क्या काम है। इसके बाद आप अगर सेकंड मिडल पार्ट पर अगर आ जाएंगे आप, तो ये जो मिडल पार्ट है इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि स्पाइरल शेप में होता है, जो कि राउंड शेप में होता है और स्पाइरल शेप में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसे ऊर्जा प्रदान करता है। अब इस स्पर्म को यहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़कर ओवम के साथ फ्यूज़ होने के लिए, ओवम के साथ जुड़ने के लिए। तो इसे एनर्जी चाहिए होती है, और ये एनर्जी मिलती है इसे इस माइटोकॉन्ड्रिया से, इस मिडल पीस से। और उसके बाद जो लास्ट वाला जो पार्ट आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ये है उसकी टेल, या फिर उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने जो देखा था सेल का टॉपिक, वहाँ पर हमने देखा था कि आउटर वॉल जो होती है, जो उसका प्रोटेक्शन करती है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम सेल मेम्ब्रेन भी उसे कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आपको जो नज़र आएगी, ये जो आपको डार्क जो रेड कलर का आउटलाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये टेल का क्या काम है यहाँ पर, टेल का काम ये है कि जो स्पर्म है उसे वहाँ पर फास्ट मूवमेंट प्रदान कर सके। उसकी मूवमेंट के लिए उसे आगे बढ़ना होता है और जाकर ओवम के साथ जुड़ना होता है, इसलिए वहाँ पर उसकी मूवमेंट के लिए उसे टेल की ज़रूरत होती है, जिससे वो फास्ट मूवमेंट कर सके। और ये टेल का वही काम होता है दोस्तों, ये उसे मूवमेंट या फिर उसे आगे बढ़ने के अंदर मदद करता है। तो यह है स्पर्म। हेड क्या है, देखिए यहाँ पर भी क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस विच कंटेन्स द डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, यानी कि डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद है मिडल पार्ट, इट इज़ अ पैक्ड विथ सेल ऑर्गेनल्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द सेल, हेंस स्पर्म यूजेस दिस एनर्जी टू मूव, जैसे कि हमने अभी कहा। टेल, इट अलाउज द स्पर्म सेल टू ट्रैवल एट फास्ट पेस, यानी कि इसे तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए स्पर्म जो है सो स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए टेल की ज़रूरत होती है, और ये टेल वही काम करती है दोस्तों। और जब फ्यूज़ होता है, फ्यूजन होता है या फिर फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो ओवम होता है, ओवम के अंदर सिर्फ ये जो हेड वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये अंदर जाता है, बाकी जो टेल वाला पार्ट है ये बाहर रह जाता है उसके। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और डिटेल में दोस्तों। तो देखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों, यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा, फिनिश होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसी तरह से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो वो हम नेक्स्ट अपने सेशन में लेंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम पर चैनल है सीटेड साइंस बाय स्टडी साइंस इस नाम से। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।